हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। एक सेकंड। ठीक है। अब सोच रहे हैं कि भाई फिर श्लोक आ गया, रोज रोज वही श्लोक, रोज रोज वही श्लोक, पर बातें अलग अलग हैं। इसके वो इधर कर दिए। एक बार अभिषेक वो लाइट जला के देखिए, जलाइए वो फिर बुझाइए। बंद करियो। बंद ही कर दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले, कौन बताएगा हमारी मृत्यु कब होगी? है? मतलब हम कल मरेंगे कि परसों मरेंगे कि आज मरेंगे, कब मरेंगे? क्या? अरे मतलब शरीर मैं ये पूछ रहा हूँ, कल मरोगे या परसों मरोगे या आज मरोगे? कंफर्म है तुम आज मरोगे? और थोड़ा दिमाग पे जोर डालो तो पता चल जाएगा। हाँ, जब भी मृत्यु होगी तो वो कब होगा? कल कैसे हो सकता है? आज ही तो होगी हमेशा, जब भी मरोगे वो आज ही होगा ना, यानी आज ही मरे, कहने का मतलब ये है आज ही मरेंगे, मतलब कल परसों नहीं, हम जब भी मरेंगे आज ही मरेंगे। आज प्रभु जी सुना, अच्छा लगा। हाँ यार, हम मरेंगे तो आज ही मरेंगे ना, मतलब कभी भी मृत्यु हो रही हो आज ही तो हो रही है। कल हो ही नहीं सकती। कैसे? अगर 11:55 मर गए तो भी आज ही मरे, 12:05 में रात को मरे तो भी आज ही मरे, कल है ही नहीं, है ना? तो आज ही हमारी मृत्यु होगी। और कल तो हो ही नहीं सकती ना, कि कल फिर आज बन जाएगा। और परसों कभी नहीं आता, परसों कभी आता है? क्या आता है? सिर्फ आज जो चल रहा है यही तो है ना, बाकी कल परसों तो कभी नहीं आता, वो बोलने के लिए हो जाता। कल के बाद कल बोला ना, तो कल पे हो गई, इस तरीके से। ठीक है। तो देखो, आज हम संस्कृत के जो शब्द हैं उनको समझेंगे, ठीक है? जो 26 क्वालिटी बताई गई थी, थोड़ा अलग तरीके से उसमें बताया गया था कि जनरली, और इसमें बताया जाएगा वर्ण आश्रम के हिसाब से। जो वर्ण है ना, ब्रह्मचारी आश्रम है जो, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ और क्षत्रिय,
तो कौन सा गुण किसके लिए बोला जा रहा है, किसके लिए है, वो बताया जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि एक ही गुण दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, यानी तो शास्त्र गलत बोल रहा है। ब्राह्मण के लिए क्या है, क्रोध नहीं करना चाहिए, मतलब तो मतलब कोई अगर आ रहा है तो उस पर पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। और क्षत्रिय क्या बोला गया, नहीं विरोध करना चाहिए। तो एक ही गुण दो पे कैसे, उसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो ये हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम श्लोक का उच्चारण करेंगे एक बार, पढ़ेंगे समझेंगे। श्री भगवान वाच अभयम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरुपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रियचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीम् अभिजातस्य भारत। इसके शब्द तो याद से हो गए, मतलब पढ़ने में तो आ गए होंगे ना, इस लोग को पढ़ तो लेंगे ना, क्योंकि ज्यादा इजी नहीं है। लग रहा है कि बड़ा लंबी लंबी लाइन है ना, ज्यादा हार्ड नहीं, ज्यादा इजी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है, ये भी बात है, तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी हमने सब तो पढ़ लिया था इसका। अब हम सीधा चलेंगे संस्कृत के शब्दों को समझने का प्रयास करें। अरे हाँ, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले भगवान ने, श्री भगवान उवाच में श्री भगवान ने कहा, क्या करें, अभयम। अभयम, अभयम का मैंने बताया था भय रहित, सन्यासी का गुण है ये, सबसे पहले तो ये समझ लो, ठीक है। कौन से गुणों की बात हो रही है, सन्यासी में पूछूंगा कि ये गुण किस की बताए जा रहे हैं, मैं पहले बता दूंगा, फिर पूछूंगा बीच में कि गुण किसके हैं। तो ये सन्यासी के गुण बताए जा रहे हैं अभी। तो सन्यासी में पहला क्या है, अभयम। अभयम मतलब सन्यासी को भयरहित होना चाहिए। सन्यासी को भयरहित क्यों होना चाहिए, मान लो कि जब कोई सन्यास लेता है तो वो जगत से विरक्त हो जाता है, जगत को बिल्कुल त्याग देता है। तो वो जगत को तभी त्याग पाएगा जब वो भय रहित हो जाएगा। अगर भय बना रहेगा, अरे मैं अकेला रहा, खाने को ना मिला, तो आ सकता है ना, अरे अभी तो ब्रह्मचारी हूँ, चलो अभी तो घर भी जा सकता हूँ, सन्यास के बाद तो घर भी नहीं जा सकता, मान लो कि भीख नहीं मिली तो, ऐसा आ सकता है ना, तो नहीं भय। तो सन्यासी क्या है, भय से रहित होना चाहिए। उसे इस भय से मुक्त होना चाहिए, यदि वह काम नहीं करेगा तो उसका भरण पोषण कैसे हो पाए, इस चीज से। अगर वह काम नहीं करेगा, इस दुनिया में देखें कि जो कुछ काम नहीं करते फिर भी दोनों टाइम खा रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे फिर भी खा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज से भय रहित होना चाहिए कि अगर मैं कोई काम ना करूं, मतलब काम नहीं करेगा तो उसका भरण पोषण कैसे होगा। कोई काम नहीं करेगा का मतलब ये है कि यार, ये तो सही बात है, अगर काम नहीं करें तो कौन खिलाएगा, है ना। कोई काम नहीं करेंगे मतलब ये बता रहे हैं जैसे कि अब मैंने मंदिर ज्वाइन कर लिया या संन्यास ले लिया, अब काम तो छोड़ दिया ना, मतलब नौकरी वोकरी छोड़ दी, फुल टू सेवा लग गए, तो कैसे भरण पोषण होगा? कौन करेगा, हम किसकी नौकरी करेंगे फिर, ये नौकरी छोड़ के किसकी करेंगे, कृष्ण की करेंगे, तो कौन खिलाएगा फिर, तो कृष्ण खिलाएंगे। तो ये अंदर से होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए कि कैसे खाएंगे कैसे, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये कोई भी गुण हमारे अंदर नहीं है ये, क्योंकि हमें तो वही भय होने लगता है कि अगर कहीं ऐसे स्थान पे पहुंच जाए तो कि यार वहां पे खाना पीना कैसे, काफी जगह हो जाता है ना खाना पीना का, जैसे कि मान लो रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, और वहाँ लहसुन प्याज का बनता है, लेकिन हम लोग विदाउट लहसुन प्याज तो कैसे खाएंगे, जाता ना। भगवान व्यवस्था सब बना देते हैं। और या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो तुम 5 मिनट में बना सकते हो, 5 मिनट बन जाती हैं, और ज्यादा मतलब महंगी भी नहीं होती है, कहीं भी तुम कैसे भी करके बना सकते हो। हाँ हाँ। तो ये भय रहता है। फिर दूसरा क्या है, सत्वम शुद्धि। सत्वम शुद्धि का मतलब होता है सम्यक शुद्धि, यानी बढ़िया से उसका चित्त है। चित्त का मतलब होता है मन बुद्धि अहंकार, ये सारा मिला के शुद्ध है। क्योंकि हृदय शुद्ध है
और हृदय शुद्ध क्यों है? क्योंकि वह नियमों का पालन कर, और नियमों का पालन क्यों कर रहा है? क्योंकि नियमों का पालन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने शास्त्र श्रवण किया है। शास्त्र श्रवण किया तो शास्त्र से पता चल गया क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो नियमों का पालन कर रहा है। और पालन कर रहा है तो उसे समझ में आ गया कि रक्षा करने वाले भगवान है, खिलाने वाले भगवान है। इसीलिए ऊपर वाला लिंक है अभयम। सुनाया? क्यों भय से रहते हैं? क्योंकि वह नियम का पालन कर रहा है, शास्त्रों को पढ़ रहा है, सुन रहा है। शास्त्र में क्या लिखा है कि भगवान रक्षा करते हैं, भगवान खिलाते हैं, तो इसलिए। ठीक है। तीसरा है ज्ञान योग अवस्थिति। ज्ञान योग क्या मतलब है इसका? ज्ञान योग अवस्थिति का मतलब है वह जानता है कि ज्ञान, ज्ञान कहाँ होता है? ज्ञान कहाँ पे होता है? शास्त्र है, हमें कैसे पता चलेगा? सुन के मतलब श्रवण। तो वह जानता है कि ज्ञान श्रवण में। समझ में आ गया ज्ञान कहाँ है? ज्ञान किताब पे है, वो तो सबके लिए है ना। लेकिन तुम्हें कब पता चला? जब सुना। ऐसा तो नहीं कि गीता सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी है, गीता पूरे मानव जाति के लिए लिखी है, लेकिन सबको तो नहीं पता है ना। क्यों? ये सुन नहीं रहे हैं। तो ज्ञान कहाँ पे है? ज्ञान श्रवण में। ठीक है, श्रवण मतलब भगवत गीता सुनेगा। हर चीज का देख लो, तुम तो मटेरियल देख लो। जो सुनोगे तभी तो, जैसे मैं बोलूँ अभिषेक उधर एक बार फिर से बल्ब चालू करो। नहीं, मैं बोलूंगा तो तुम करोगे ना। मतलब कहने का ये तो कैसे? सुन के ही तो सब कर रहे हैं ना। तो हम हर चीज सुन के ही करते हैं। यानी इसीलिए तो बताते हैं कि जीवा, जीवा और कान ये बड़ा मुख्य है। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं या तो खाते इसी से हैं, और बोलते भी इसी जीभ से हैं, ठीक है, और एक कान से सुनते हैं। तो सारा कुछ इसी से हो रहा है, सुन के ही हमारे कार्य करते हैं। सुन के तो कर रहे हैं ना। अरे ऊपर से तुलसी देवी उठा के ले आना, सुना ना तुमने, तभी तो तुम वो कार्य कर रहे हैं। तो यानी जीवा से ही कनेक्टेड है कर्म भी। हम जो कर्म कर रहे हैं ना, वो भी कब करते हैं? सुन के। सुन के तो कर रहे हैं ना। बताओ, सुन के नहीं कर रहे हैं? कोई कुछ बोलता है कि हम करने लगते हैं। मैं बोलूँ अभिषेक बल्ब बंद कर दो, तो वो खड़े होंगे, यानी कर्म किया ना, खड़े हुए, गए, हाथ रखा। कैसे? सुन के। तो इस तरीके से ही ज्ञान श्रवण में होता। तो शास्त्र का फिर अध्ययन करना, श्रवण करना, इसमें सन्यासी रुचि लेता है। ठीक है। तो ये पहली लाइन में ये हो गए गुण सन्यासी। अब दूसरी लाइन में किसके गुण हैं, कौन बताएगा? क्योंकि पहला शब्द ही फेमस है ना। है? ब्राह्मण के हैं। ब्राह्मण दान देता है। अच्छा। गृहस्थ के, क्षत्रिय के नहीं। दान कौन देता है? कल क्या बताया था? गृहस्थ का कर्तव्य होता है दान, क्षत्रिय का नहीं होता, और ब्राह्मण का नहीं होता, सन्यासी का। वैश्य क्यों बोलेंगे? नहीं, वैश्य तो बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है। तो गृहस्थ के गुण, अब गृहस्थ के गुण क्या है? दानम। जैसे मैंने बताया था दान, कि दान कौन सा दान देना चाहिए? जिससे जो हमें प्रिय हो, जो हमें खुशी देता है, तभी तो दान बोला जाएगा ना। दान दिया तुमने कुछ, है ना। नहीं तो मान लो कि रसगुल्ले मंगाए हो, एक रसगुल्ला कड़वा निकल गया, या फिर उसमें मक्खी थी या कुछ थी, हे हो गया। अब वो कोई आया गरीब, दे 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 इसको, दे दे, तो माना जाएगा वो? अरे तुमने तो रिजेक्ट चीज दी ना उसको। अपनी दो ना, मतलब जो तुम्हें प्यारी है वही। तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बता रहे हैं। दान मतलब उच, उचित व्यक्ति को देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए? उचित व्यक्ति को देना चाहिए। देखना वो है ये, जतिन प्रभु बोल रहे हैं, क्लास चल रही, बाद में बात। क्या क्या बोल रहा था मैं? हाँ, दान उचित व्यक्ति को देना चाहिए। और भोजन अन्य वस्तुएं जिन्हें उचित तरीके से एकत्रित किया गया हो। कौन? जतिन प्रभु थे ना। देखो मैं क्या बोलने वाला था। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, या जो भी वस्तुएं हैं, उचित वस्तुएं, तो कहना है कि इन सब चीजों को कमाने के लिए हमें उचित कार्य करना चाहिए, उचित कार्यों से कमाना चाहिए। लेकिन आज के कलयुग में उचित कार्य से कमा ही नहीं सकते। हर धन में पाप है कि नहीं पाप? मान लो कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं तो ईमानदारी से कर, लेकिन जहां से वो धन आ रहा है उसने पाप किया होगा। ठीक है। मान लो कि फॉरेन से आ रहा है पैसा, ठीक है, इंडिया में। और फॉरेन वाले तो मांस मछली सब खा रहे हैं वहाँ पे, है ना। हाँ, कैसे कहो? तो यानी धन तो यहाँ पे बिना पाप का है नहीं। तो अब ये तो हम कर नहीं सकते कि उचित ढंग से कमाएं, मतलब अपना भरण पोषण ये सब उचित ढंग से कमाएं।
उचित ढंग से तो कमा नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं उचित व्यक्ति को देना चाहिए। अब उचित व्यक्ति कौन है? उचित व्यक्ति है भक्त वैष्णव। तो भक्त वैष्णव मंदिर इसमें दान देना चाहिए क्योंकि उचित जगह पे दे दिया। तो फिर क्या होगा कि जो हमारा पाप से कमाया हुआ धन था वो क्या होगा? शुद्ध होगा। इसलिए गृहस्थ को दान देना चाहिए, उसकी लक्ष्मी को शुद्ध करना। तो अगर मान लो किसी का धन बढ़ रहा है और वो दान नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उस धन से इंद्रिय तृप्ति करेगा ही करेगा। लाखों में कोई कंजूस होता है, जो वो वाला कंजूस होता है जो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता, वो वाला कंजूस, दूसरों को नहीं अपने ऊपर ही। तो धन बढ़ रहा है लेकिन वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन हर कोई अगर धन है बढ़ रहा है तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति पे ही खर्च करेगा, अगर भगवान को नहीं देगा तो। मान लो अगर कोई भगवान को दे रहा है थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करेगा। और बता भी रहे थे प्रभु जी बहुत अच्छा, मान लो कि अगर आप महीने में एक ड्रेस खरीदते हो या 2 महीने में ड्रेस खरीदते हो, तो 2 महीने में एक ड्रेस मत खरीदो, ये सोच लो कि चलो पुरानी से ही रह लूंगी, और वो पैसा दान दो। यानी अब ये एक और हो गया ना लगाने का तरीका, लगाने का कैसे दान दिया जा सकता है। मान लो कि हम रोजमर्रा में कई चीजें करते हैं, वो एक महीना मत करो, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई रह नहीं पाओगे, और वो जो धन बचे वो एक्स्ट्रा दे सकते हो भगवान, इस तरह। तो ये बहुत जरूरी है कि इंद्र तृप्ति में जाएगा तो। नेक्स्ट है दमा। दमा, दमा का मतलब होता है अर्थात वह बाहरी इंद्रियों को सीमित करता है। दमा, दम, बाहरी इंद्रिय का मतलब है स्थूल शरीर इंद्रिय, आत्मा। हाँ तो ये बोलो ना, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ठीक है। ज्ञान इंद्रिया में आ गई सारी, कर्म इंद्रियों में आ गई। ये फिर क्या है? यज्ञ। यज्ञ कौन, यज्ञ किसके लिए? सन्यासी के लिए। यज्ञ किसको करना चाहिए? गृहस्थों को करना चाहिए, ठीक है। तो यज्ञ अर्थात कौन सा? अग्निहोत्र आदि। अग्निहोत्री का होता है ना, फलाना फलाना अग्निहोत्र होता है। तो ये कर्तव्य है, कर्तव्य से पालन करना चाहिए, मतलब यज्ञ करना चाहिए, कर्तव्य है गृहस्थ का। लेकिन आज के युग में तो ये कर नहीं सकते, तो कौन सा कर सकते हैं? तो बता रहे हैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कर सकते हैं। तो ये 3 गुण है किसके? गृहस्थ के। अब नेक्स्ट गुण किसका है? ये स्वाध्याय किसका है? सुन नहीं बोला था? अच्छा कोई नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो क्या हो गया? कोई सर बड़ा छोटा है, हरि नाम, ठीक है। स्वाध्याय किसका गुण है? 5 सेकंड है, 1 2 3 4, ठीक है ब्रह्मचारी। और कुछ तुक्का मारा था या पता था? हाँ, स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब क्या होता है? वह अध्ययन में संलग्न रहता है। देखो ब्रह्मचारी के लिए अध्ययन बताया, अध्ययन नहीं करते रहते, पढ़ना, शास्त्र शास्त्र शास्त्र, अध्ययन बताया गया। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी का सिर्फ एक यही गुण है स्वाध्याय की, उसमें एक ही बताया है, ये मेन है। बाकी और भी उसके कर्तव्य होते हैं, और भी गुण होते हैं। तो इसके अलावा भागवतम में अन्य गुण भी हैं। और वेद, देखो वेदों का अध्ययन करना, और वेद कहाँ से प्रकट हुए? भगवान के श्वास, मतलब भगवान से। भगवान ने वेद प्रकट किए हैं, तो भगवान की बात और भगवान के गुण ये सब समझ में आते हैं भगवान की वेदों को पढ़ने से, भगवत गीता भागवतम शास्त्र पढ़ने से। इसलिए ब्रह्मचारी को स्वाध्याय बताया गया है। तो धर्म क्या है, उसका गुण क्या है? स्वाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट, तपह। तप किसका है? तप। अब ये गुण आएंगे वानप्रस्थ के, ठीक है। अब कोई बोलेगा वानप्रस्थ को तपस्या क्यों बोले? तपस्या तो गृहस्थों को ही नहीं बताएगी ना, तपस्या करो, तपोभूमि, तपस्या वानप्रस्थ के लिए तपस्या क्यों बोल रहे हैं? तो इसका भी लॉजिक है। तपस्या 3 प्रकार की होती है, और ये 18 अध्याय में आएगी, तो हम वहां पढ़ेंगे। तो बता दें तपस्या तो सबको करनी चाहिए ज्यादातर, खासकर क्योंकि ब्रह्मचारी तो कर ही रहे हैं कोई टाइम, ठीक है। सन्यासी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थी नहीं कर रहे हैं, तो गृहस्थ को तपस्या करनी चाहिए। तो बता रहे हैं कि ये लॉजिक है इसमें। ग्रस्त देखो, जो ग्रस्त है वो भौतिक भोगों में पड़ा हुआ है, भौतिक जीवन जी रहा है, भौतिक भोगों में पड़ा है, और उसके संस्कार भोग के संस्कार होते हैं। तो वह उन संस्कारों से इतनी जल्दी निकल नहीं सकता। इसलिए पहले वो क्या करे कि गृहस्थ से क्या वानप्रस्थ में आए, और वानप्रस्थ में जब आएगा तो वानप्रस्थ में धीरे धीरे क्या, जब संस्कार उसके काफी ठंडे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे,
फिर वो तपस्या कर पाएगा, नहीं तो वो अभी तपस्या कर ही नहीं पाएगा। एकदम कोई तपस्या दे देगा तो वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में भोग के संस्कार होता है, तो व्यक्ति तुरंत संन्यास लेगा तो फिर भोग में गिर जाएगा। अब मान लो गृहस्थ में भोग के संस्कार है, अब मैं तुरंत बोल दूं कि ले लो संन्यास, तो नहीं ले पाएगा, क्यों? गिर जाएगा भोग के संस्कार में। तुरंत नहीं ले सकता, ठीक है? तो इसलिए तो संन्यास लेगा तो फिर भोग में, इसलिए वानप्रस्थ में तपस्या बताई गई है ताकि वह भोग के संस्कार से निवृत्त होके संन्यास ले सके। हाँ, समझ में आया? वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में क्या करेगा? तपस्या करेगा, फिर क्या करेगा? संन्यास लेगा। क्योंकि डायरेक्ट गृहस्थ से अगर संन्यास लेगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। समझ में आया? जो गृहस्थ है अगर वो संन्यास ले ले तो क्या वो भोग में फिर गिर जाएगा, लेकिन वह वानप्रस्थ में जाके तपस्या करके अपनी इंद्रियों को एकदम तपस के द्वारा तपस्या करके फिर संन्यास ले सकता है, फिर नहीं गिरेगा। चार वर्ण बताए गए थे ना, चार आश्रम, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, अब आए हैं ब्राह्मण के गुण। ब्राह्मण का गुण क्या है? आर्जव। और ब्राह्मण के गुण बहुत है, 9-10 हैं। आर्जव मतलब होता है सरलता। जो उसने वेद, भागवतम, गीता जो भी पढ़ रहा है, जो उसको यथावत समझ में आया है पढ़ के, किसको? ब्राह्मण को, वह दूसरों से ना छुपाए। अब कोई बोले ब्राह्मण क्यों छुपाएगा दूसरों से? जो भी उसने शास्त्र में पढ़ा है, यथावत समझ में आ गया है, तो वो समझ दूसरे से क्यों छुपाएगा ब्राह्मण? नहीं, ये कह रहा है कि दूसरों से ना छुपाए, लेकिन यहाँ बात बोली क्यों जा रही है कि क्यों छुपाए? छुपाएगा क्यों? क्योंकि इसलिए छुपाने का आशंका है कि ब्राह्मण सोचे मैं इसे बता दूं तो ये भी ज्ञानी बन जाएगा, मेरा क्या होगा? इसको समझ में आ जाएगा, है ना, ये ज्ञानी बन जाएगा फिर। इसलिए इसलिए मतलब खाली बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी उसे वेदों से अध्ययन से यथावत समझ में आया वो उसे प्रस्तुत करना चाहिए, दूसरों को बताना। तो इस ईर्ष्या से रहित है, मतलब इस ईर्ष्या से रहित होना चाहिए कि मैं दूसरों को बताऊंगा तो वो बन जाए, इस तरह से। तो बिल्कुल सरल होती है। जैसे कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य को पता था कि दृष्टिद्युम्न जो था वो मुझे ही मारने के लिए पैदा किया गया, फिर भी खुद को मारने की कला उसको बता रहे हैं ना ब्राह्मणों के। मान लो मैं बोलूँ कि मैं ही तुम्हें मारूंगा, फिर भी तुम सीक्रेट बता दो सब, बताओगे? अरे तुम दुश्मन है, मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है, क्यों बताऊंगा? नहीं बताऊंगा ना। तो ये ब्राह्मण होते हैं, जैसे द्रोणाचार्य बताया ना, तो सरल होते हैं, कोई ईर्ष्या नहीं करते थे, तो भले वो मुझे मारने वाला तभी मैं सिर्फ इस तरीके से। फिर है अहिंसा। अहिंसा तो कल बताया था, अर्थात प्राणियों की जीविका का छेदन नहीं करना। छेदन नहीं करने का मतलब है कि बिना वजह दूसरों को नहीं मारना चाहिए, हिंसा। और जैसे मच्छर उड़ रहा है मार दिया, मक्खी चींटी मार दी बिना आवश्यक, वो अपना जर्नी पूरा कर रही थी। इसमें बताते हैं ना, पता क्या दिक्कत होती है? मान लो कोई मच्छर है, अब मच्छर इस योनि में आया, तो भोग योनि में क्या होता है कि एक योनि के बाद ऊपर उठता चला जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मच्छर की योनि में फिर दोबारा मच्छर ही बनेगा, मच्छर नहीं मरेगा, उससे नेक्स्ट ऊपर, नेक्स्ट ऊपर, ऐसे 84 लाख पे आके तब मनुष्य का जीवन मिलता है, ठीक है? अब तुमने मच्छर को मार दिया, अब क्या होगा? उसे फिर से मच्छर बना। क्यों? क्योंकि उसे अपनी जर्नी तो पूरी करनी थी ना, बीच में मार दिया ना तुमने। तो फिर उसे कष्ट होगा, माँ के घर में आना पड़ेगा, और फिर अपना बची हुई जिंदगी फिर जिएगा उतना बचा उस समय, तब वो नेक्स्ट ऊपर जाएगा। यानी तुमने उसकी प्रगति रोक दी, यानी हिंसा कर दी, जब तक उसका टाइम बचा हो, जब तक, इस तरीके। तो इसलिए हिंसा है ये। मैं मच्छर से बता रहा हूँ, कोई भी जानवर ले लो, कुछ भी ले लो, तो हिंसा नहीं करनी। फिर है सत्य। सत्य मतलब है सत्य बोलना चाहिए, अर्थात सच्ची गवाही देना चाहिए। जो दृश्य देखा है ना वैसे बताना चाहिए। मान लो कि आपस में तुम देख रहे हो बड़ा, आप लड़ाई हो रही है या फिर कोई चोर डाकू है कुछ है, तुम्हें अब पूछा गया अदालत में, हाँ तो तुम थे वहां पे, क्या क्या देख, तो तुम्हें सच बताना चाहिए, सत्य उसको बोलो। जो दृश्य देखा है वो था वो। लेकिन किसी किसी उसमें विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है ना कि जहाँ सत्य नहीं बोलना चाहिए, जैसे कि युधिष्ठिर तो भगवान ने बोला सत्य मत बोलो, इस तरीके। तो वो भगवान के लिए होता है। देखना चाहिए कि वहां पे धर्म क्या कह रहा है, मतलब उस टाइम हमारा धर्म क्या है। अक्रोध, क्रोध समझते हैं? क्रोध मतलब गुस्सा करना, अक्रोध मतलब गुस्सा नहीं करना। अक्रोध का अर्थ है दुर्जन व्यक्ति के द्वारा अपना तिरस्कार होने पर उठने वाले कोप का निरोध करना। ये गुण किसके चल रहे हैं? हाँ,
तो ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए कि अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है, बेकार दुर्जन व्यक्ति तिरस्कार कर रहा है वो ब्राह्मण का, तो अब अंदर से कोप उठ रहा है, ब्राह्मण को गुस्सा आ रही है, कोप उठने वाले कोप को निरोध करना, नहीं छोड़ो, मतलब छोड़ना नहीं, कि नहीं गुस्सा नहीं, उसको निरोध। और छत्री में यही अलग है क्रोध, अगर कोई आ रहा है ललकार रहा है तो विरोध करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। आपस में दो गुण आ गए ना एक ही जगह, दो व्यक्ति पर अलग लागू हो रहे हैं इस तरीके से। लेकिन वीरेश पर बता रहे हैं कि एक विशेष परिस्थिति में ब्राह्मण जो है वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन कभी शूद्र वाले कार्य कभी नहीं करने चाहिए ब्राह्मण। शूद्र वाले मतलब कि नौकरी या चापलूस, मतलब निम्न शूद्र आदमी नहीं करना चाहिए। फिर है त्याग। देखो सब माया है, हमने सबको त्याग के वृंदावन चला जंगल में। त्याग, वो त्याग नहीं है। त्याग का अर्थ है अपमान होने पे, अपमान होने पर भी बुरे शब्द नहीं करना या नहीं बोलना, अपमान होने पे त्याग, इस तरीके से। शांति अर्थात मन का संयम। मन का संयम मतलब मैंने बोल तो दिया, शांति मतलब मन का संयम। मैं मन का संयम की हिंदी पूछना चाह रहा हूँ, मन का संयम का मतलब क्या? मन, मन को भोग में न जाना, भोग में न जाना, बाकी भगवान में। फिर है अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब क्या है? अर्थात परोक्ष में दूसरे की निंदा नहीं करना। परोक्ष में, समझ गए? जैसे मान लो तीन दोस्त जा रहे हैं, ऐसा होता है कि एक दोस्त आगे निकल गया, दो पीछे रह गए, अब वो दो आपस में उसकी निंदा करने लग गए, तो इसका ऐसा है ऐसा करते हैं ना परोक्ष में। या फिर मान लो हम एक कमरे में किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, अचानक गेट खोला तो वही इंसान आ गया जिसकी निंदा कर रहे थे, हाँ, फिर एकदम टॉपिक कैसे चेंज हो जाता है ना? क्यों? क्यों टॉपिक चेंज हो जाता है? यानी वो आ गया तो टॉपिक क्यों चेंज, निंदा कर रहे थे पर उसके सामने, उसके सामने नहीं हिम्मत है ना करने की। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसको बुरा लगेगा बहुत, और हमारी हिम्मत भी नहीं है, उसको बुरा लगेगा। तो सोच के देखो, हम जब भी निंदा करें तो ये सोचो कि काश वो होता तो उसे कैसा, क्या हम कर पाते उसके सामने? नहीं। तो इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर क्या है? दया। मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ ना ताकि पूरा हो। दया, दया का मतलब क्या, अर्थात दूसरे के दुख को सहन न कर पाना। ये बहुत हैवी है। दया, दूसरे के दुख को सहन ना कर पाना। हमारे घर में दुख है तब नहीं, दूसरों का दुख है तो वो दुख देख के हम सहन नहीं कर पाए, वो दुख क्यों है इसको, वो इतना परेशान है तो हम उसके दुख को सहन ना कर पाए, कैसे भी करके उसको दुख दूर करना चाहिए। ये है दया। तो दुख, सच्चा दुख क्या है? सच्चा दुख यही है कि लोग भगवान को भूले हुए हैं और इसमें भोग भरी, दुख भरी संसार में भोग में तृप्ति में लगे हुए हैं और कष्ट भोग रहे। यही जो दुख है ना, इसको ना सहन करें। ये है दया। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें भगवान के बारे में उनको बताना चाहिए। यही तो हो गया ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं दया का अर्थात दूसरों के दुख को सहन ना कर पाना। जब देखें कि अन्य लोग भोग में पड़े हैं, दुख भोग रहे हैं, तो बहुत दुखी हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, जो व्यक्ति निरपराध से अगर जप कर रहा है, निरपराध से भक्ति कर रहा है, तो उसके हृदय में दूसरों के प्रति कृष्ण की भक्ति देने की जो लालसा है वो अपने आप ही आ जाएगी। मतलब हर किसी को कृष्ण भक्ति देना चाहिए, हर किसी को सुखी करना चाहिए, अपने आप ही उदित हो जाती है भावना उसके अंदर। वह रह नहीं सकता कृष्ण भावना दूसरे को दिए बिना, अगर कोई निरपराध जप करे। कहने का अर्थ है, दूसरे दुखी हैं तो उसको वह सहन नहीं कर पाता है, इसलिए वह दूसरों को ज्ञान देता है भगवान के। ठीक है। फिर है दया के बाद अलोलोपतम। अलोलोपतम अर्थात होता है लोभ का भाव। भूतेश तो उसमें आया ना, भूते मतलब जीवों को, भूत मतलब दया। भूतेषु लोलुतम, भूतेषु मतलब उस सहायक के रूप में आया है, ये गुण नहीं है। जैसे कि अर्थात लोभ का अभाव, ये समझो, ये भी बहुत अच्छा है। अलोलोत्तम, अलोलोत्तम मतलब कि लोभ का लाभ। लोभ मतलब क्या होता है? जैसे एक राजा थे, उनका नाम था कृष्णदेव राय। वो एक ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण से कहते हैं, आपको कुछ दान चाहिए? आप गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, आपको दान चाहिए? मैं राजा हूँ। तो पता है वो ब्राह्मण क्या बोलते हैं? नहीं,
मेरे पास, ओहो, छाछ लगाया नहीं। हाँ, क्या बोलने वाला था मैं? मेरे पास आंगन में एक इमली का पेड़, और मेरे शिष्य जाते हैं भिक्षा मांग के लाते हैं, उसे कुछ चावल अनाज कुछ मिल जाता है, और मेरी पत्नी शाम को चटनी या सब्जी बना देती है, और मैं उसको रोज खा के संतुष्ट हूँ। अब तो चलो ये मान लिया कि मैं उसे खा के संतुष्ट हूँ, मैं उसे रोज खा के संतुष्ट हूँ, एक ही चीज रोज, और जबकि राजा बोल रहा है, तो इससे होता है लोभ का अभाव, लोभ ही नहीं है। लेकिन आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं? हाँ ठीक है, यहाँ पे 20 रख दो। अच्छा ये लाओ, ये नहीं है, ठीक है, तो इसके नाम पे 100 रख दो। अच्छा, कितना जुड़ जाएगा, ठीक है, नाम पे पैसे रखवाते रहो। ठीक है, फिर क्या है? मार्दव। मार्दव मतलब होता है अर्थात कोमलता, कोमलता सरलता, कोमलता। कोमलता मतलब कोई अच्छा व्यक्ति है, गुरुजन है, तो हृदय में कोमलता रहती है उसके लिए, गुरुजन है या कोई अच्छा व्यक्ति है तो कोमलता। और एक चीज और है कि ब्राह्मणों को देखो हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है, हिंसा हिंसा उन्हें सहन नहीं होती। और साथ में कोई प्रिय व्यक्ति है या कोई अच्छा व्यक्ति है, वो चला जाता है, तो उनको दुख भी होता है, ऐसा नहीं है ना? ब्राह्मण के जो गुण है, तो इसमें एक ही कोमलता के ऊपर बताया गया है। फिर है ह्री। ह्री मतलब अर्थात विकर्म हो जाने पर लज्जा होना। लज्जा उसमें क्या बताया गया था? सारी शर्म बेच रखी है लज्जा। लज्जा यहाँ पे ये है कि अगर उससे कुछ गलत काम हो गया ब्राह्मण से, तो वह क्या ना, सोचता है अरे यार मैंने क्या कर दिया, गलत है, नहीं करना चाहिए था, लज्जा होना मतलब इस पर। कोई गलत कार्य हो जाए तो उसे खराब लगता है, दुख होता है। अचापलम। अचापलम का मतलब है अर्थात व्यर्थ की क्रियाओं का अभाव, यानी व्यर्थ की, इंद्रियों के लिए व्यर्थ का कार्य नहीं करता। जैसे मान लो कि हम सब अभी गीता पढ़ रहे हैं, तो सब सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अब कोई आ जाए भौतिक बात करने लगे तो अच्छा नहीं, मतलब अब टाइम नहीं है मुझे, ये करना है वो करना है, मतलब इस तरीके से। तो वही आप बता रहे हैं कि व्यर्थ की वार्ताओं में नहीं। तो ये ब्राह्मण के 12 गुण, ठीक है। तो अब समय नहीं है, क्षत्रिय के गुण और शूद्र, वैसे ज्यादा नहीं है, एक ही पेज है, लेकिन 4 मिनट ही रहेगी, देख लो। तेज, हाँ तेज, तेज किसका गुण है? क्षत्रिय का गुण अर्थात तुच्छ व्यक्ति से अभिभूत नहीं होना, यानी कोई अगर नीच व्यक्ति है तो उसे हारना नहीं चाहिए, निम्न व्यक्ति है ना, तो उसे हारना नहीं चाहिए। जैसे जरासंध था, भगवान सिद्ध करने आता था तो कहता है अरे ये तो नीच है, निम्न है, और फिर भी ये भूल रहा है कि मैं कितनी बार हार चुका हूँ, कह रहा निम्न नहीं, ये तुम्हारा हरा दूंगा। और हारने के बाद क्या होता था? अब तो यार सब छोड़ो, जंगल चलते हैं वनवास, लेकिन उसके संग लोग, अरे क्या हुआ हार गए तो है, ये तो युद्ध में होता रहता है, अरे फिर से तैयारी करो। वो बेचारा अच्छा खासा सुधर गया था, जा रहा था, फिर सुधर नहीं दिया, फिर से लेके आया राक्षस, फिर से लड़ने लग गया। फिर है क्षमा। क्षमा मतलब अर्थात निम्न व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपमान करे यद्यपि क्रोध का सामर्थ्य होता है, मतलब कि निम्न व्यक्ति इसको क्रोध नहीं करना चाहिए, भले ही तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है क्रोध करने का पूरा, फिर भी नहीं करना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में वो क्षमा भी कर सकते हैं, जैसे कृष्ण ने अपने साले को क्षमा कर, जो रुक्मणी रुक्मणी रुक्मी था क्या, हाँ, हाँ, तो उसके बाल वाल से भी बना बुना के भेज देता, पिटाई विटाई करके, मारा नहीं था, छोड़, क्षमा भी कर। फिर है धृति। धृति अर्थात थकी हुई इंद्रियों और शरीर को सहारा देना। जब भीमसेन थे ना, जब पांचों पांडव थे, तो उसमें घर में आग लगा दी थी, तो फिर वो गुफा में निकल के, वो काफी थक गए थे, फिर वो जंगल वंगल में चले थे, काफी लोग मतलब थकाव महसूस कर रहे थे, लेकिन भीम ने क्या किया, सबको अपने ऊपर रखा, हो गए, तो यानी थकावट में भी वो ताकत रहती है, तो भीम एक एग्जाम्पल है। शौच। शौच का अर्थ है व्यापार वाणिज्य में कपट और झूठ, कपट झूठ ये अन्य बुरे गुण से दूर रहें। व्यापार में नहीं करते लोग, 100% शुद्ध घी, पहले घी, फिर शुद्ध घी, फिर 100% शुद्ध घी, होता क्या है, डालना, छल कपट नहीं है। तो अगर दुनिया में ये छल कपट भी नहीं होता, तो भी इंसान सही से जीता, जीवन जीता। लेकिन अभी तो ये भी नहीं पता कि हम दूध पी रहे हैं कि केमिकल पी रहे हैं, छल कपट ही तो ये व्यापार में, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें नहीं होना चाहिए, छल कपट पे उतर। और क्या है? अद्रोह। अद्रोह का अर्थ है दूसरे की हिंसा करने के लिए तलवार आदि आदि नहीं उठाए, यह उनके दो गुण है। तो ये दो गुण हैं इसके बताए गए। शूद्रों के गुण, यानी हमारे गुण। नाति मानाति अर्थात स्वयं में
पूज्यत्व की भावना, शून्यता और अन्य तीन वर्णों की नम्रता से, मतलब कहने का मतलब यह है मैं बहुत महान हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, इस भावना को त्यागना। और ऊपर जो तीन वर्ण बताए गए उनकी सेवा करना, पूजत्व करना, पूजन उनको सेवा। तो ये सारे गुण हैं। तो इसमें कह रहे हैं भवंती संपदा देवी जातस्य भारत। ठीक है। तो ये 26 क्वालिटी थी जो कि हमने आश्रम वाइज समझी, पहले समझी थी नॉर्मल वे से, और अब समझी थी वर्ण और आश्रम के साथ। ठीक है। अब एक लास्ट बात कि देवी गुणों का मूल क्या सीखा। देवी गुण से अब हमने 26 क्वालिटी देवी गुण की जो बताई, इनसे हमने क्या सीखा। मतलब अगर इनका मूल देखा जाए ना, और या फिर इनका रूट कोज देखा जाए, तो है शास्त्रों पे श्रद्धा। क्योंकि ये सभी कुछ क्यों कर रहे हैं, शास्त्रों पे श्रद्धा, तभी तो सुन के तब कर रहे हैं। शास्त्रों पे श्रद्धा होगी ना तो कुछ नहीं कर। ठीक है, आगे हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य कल से पढ़ें। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंद। कल मैं ऐसा करूंगा, कल मैं थोड़ा सा 5 मिनट पूछूं मन में, एक एक वर्ड जैसे आज समझाया ना, एक वर्ड जैसे दमा या यज्ञ, तपा, ऐसे करके पूछूंगा क्या बताया। ठीक है। तो वो आप लोग बताओ। ठीक है। सुन लेना, याद कर लेना। हरे कृष्ण।